तरफ के तो देखिए किसी की चाहत में, तो पता चले कि ये इंतजार भी क्या चीज है। अगर यूं ही मिल जाए बिना तरपे, तो कैसे पता चले ये मंजिल भी क्या भला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट किसी एग्जाम में नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि जब जब जग किसी पे हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। तो मेरे प्यारे भाई, आप मेहनत करें ईमानदारी पूर्वक, आपका एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आज हम शुरू करते हैं कंपटीशन का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैथ चैप्टर है आपका, मैथ में है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। आपको हम एसएससी के सीजीएल लेवल के मेंस तक का क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे। पहले कुछ थ्योरी को समझ लेते हैं, आधे से 1 घंटा का कुछ थ्योरी होगा, सारा संपूर्ण थ्योरी पहले हम बता देंगे, फिर क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं अनुपात। ठीक है, अनुपात क्या चीज होता है। देखिए अनुपात सीधा सीधा हम एक शॉर्टकट में सीधा समझिए कि दो राशियों के बीच तुलना करना ये क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। यानी कि कम से कम दो वस्तुओं के बीच तुलना जो करेंगे वही आपका अनुपात कहलाएगा। ठीक है, यानी कि दो समान राशि लेंगे वो आपका अनुपात। जैसे कि हम चलिए हम लेते हैं 8 घंटा और 12 घंटा का अनुपात हमको निकालना है। 8 घंटा और 12 घंटा का हमको अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे समझिए। 8 घंटा और 12 घंटा का अनुपात निकालते, घंटा घंटा ये खत्म, चलिए इसको काटे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि रेशियो क्या है 2:3 आ गया। ठीक है, यानी कि छोटा छोटा रूप लाना है। बात को समझ रहे हैं। चलिए ये आप समझ गए। अब इसमें कुछ बात को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, पहले काटना समझते हैं। रेशियो काटते कैसे, जैसे हम बोले कि 20 है, 15 है और यहाँ 12 लिख दिए। ठीक है, तो अब मेरे भाई समझिएगा, काटने का यहाँ मतलब हो गया कि इसको अनुपात को छोटा रूप में लाने के लिए कहें तो आप कैसे करेंगे। या तो देखो किसी भी एक संख्या से ही सभी को काटेंगे, ऐसा नहीं इसको हम 5 से काट दिए, इसको 2 से काट दिए, नहीं। इन्हें कहेगा कि 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ये तो नहीं कट रहा, तो ये 5 से क्या ये कर सकता है, नहीं, ये इससे छोटा हो ही नहीं सकता। अब अच्छा इसी में जाइए कुछ अलग डाटा ले लेते हैं। चलिए 25 ले लेते हैं, एक सेकंड, 25 ले लिया। ठीक है, 25 ले लेते हैं। आप काटिए, 5 चौका 20, 5 तिया 15 और 5 25। क्या इससे भी छोटा डाटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, रेशियो हमेशा कोई पूर्णांक होगा, दशमलव में नहीं लिखेंगे। चलिए ठीक है, आइए समझते हैं। आप मान लेते कोई संख्या है जो A:B है और वह मान लेते हैं 3:7 के अनुपात के रूप का हो गया। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे इससे छोटा तो हो नहीं सकता, कट क्वालिटी है। देखिए रेशियो का खास नियम होता है, नियम क्या समझिए। इसमें हम चाहे कोई भी एक संख्या से गुना कर सकते हैं दोनों तरफ, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हमको मन है कि 5 से दोनों तरफ गुना कर देने का, तो निका संख्या क्या निकल कर आएगा बताइए, तो 5 तिया 15 और 7 पचे 35। ठीक है, ये आपका निकल हो गया। हमको मन है क्या, इसमें कोई प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है, सेम संख्या से गुना करेंगे, भाग भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको मन है कि 2 से भाग देने का दोनों तरफ, तो 2 से भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो अभी भी वही है। बात समझे। चलिए अब शुरुआत करते हैं मेन चीज को। देखिए अब कभी कभी A:B मान लेते कोई संख्या 2, वह A:B के रूप का है। ठीक है, A:B के रूप का, और वह संख्या मान लेते 3/2 है, रेशियो 7/5 के रूप का है। ठीक है, तो ये तो बट्टा के रूप में आ गया, इसको पूर्णांक के रूप में लाना है, तो क्या करेंगे। देखिए एक तो पहला नियम समझिए ध्यान से, एकदम जीरो से आपको हम बताएंगे। ठीक है, पहले इसको गुना किए, 5 तिया 15, 2 सत्ते 14। ठीक है, कुनिया कुनी गुना कर दीजिए, ये भी आपका रेशियो हो जाएगा। यानी कहने मतलब हो गया आपका 15:14। इससे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा नियम समझते हैं। इसी को आप चाहेंगे तो नीचे के एलसीएम ले लीजिए, 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो 10 से इसमें गुना कर दीजिए इसमें। ठीक है, सभी में 10 से गुना करना होगा, सभी में 10 से गुना कर दीजिएगा, तभी वही बात आएगा। चेक कर लीजिए, इसमें 10 से गुना किए, 3/2 में 10 से गुना कर 2 पंच 10, 5 या फिर से 15 आ जाएगा। इसमें भी 10 से गुना कीजिएगा तो 5, अगर 10 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14,
देखिए वही बात यहाँ से निकल के आ गया, कहीं से कोई प्रॉब्लम? चलिए नो प्रॉब्लम। अब समझते हैं थोड़ा, इससे भी डाटा बड़ा बड़ा लेते हैं, समझिएगा। अब 3 संख्या ले लेते हैं, ठीक है। चलिए A रेशियो B रेशियो चलिए C है, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। अब इसको हम कहेंगे, कोई संख्या ले लेते हैं, मान लिया जाए अभी सिखाई रखेंगे, जैसे कि 20 लिए थे और कुछ 40 ले लिए और कुछ 60 ले लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कहें करने के लिए, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए इसको पहले तो आप काट लीजिए, 0 0 0 बात खत्म, 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 1 रेशियो 2 रेशियो 3 के रूप का आ गया। बात को समझे? चलिए अब समझिए इसी में। अब इस प्रकार से क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, इतने बवाल तो देगा नहीं आपको। क्वेश्चन क्या रहेगा समझिए, A रेशियो B इक्वल टू हम दे दिए 2 रेशियो 3, ठीक है। ध्यान समझिएगा, A रेशियो B का मान कितना दिए? 2 रेशियो 3, और B रेशियो C का मान दे देते हैं 3 रेशियो 5 दे देते हैं, ठीक है। तब पूछा जाएगा आपसे कि A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू व्हाट, यानी A B C ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा समझिए, आप इसको एक चीज देखिए, पहले शॉर्टकट में समझते हैं, शॉर्टकट में पहले पूरा विस्तार समझाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए A रेशियो B का मान 2 रेशियो 3 है, यहाँ पे क्या B रेशियो C का मान 3 रेशियो 5 है। यहाँ देखिए तो कुछ कॉमन दिख रहा है, B दोनों कॉमन दिख रहा है, और यहाँ B का मान 3 है और यहाँ भी B का मान 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, B भी एक रकम है। अब B भी एक रकम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी A का मान हो जाएगा 2, B का मान हो जाएगा 3 और C का मान हो जाएगा 5, कोई प्रॉब्लम? यानी कि A रेशियो B रेशियो C का मान अगर हम पूछे तो क्या कहिएगा मेरे भाई? तो कहिएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 5, कहीं से कोई प्रॉब्लम? चलिए लेकिन 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 रुक जा बाबू, है रुक जा। अब देखो एक तो ये विधि हो गया, अब ना अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये ऐसने रहेगा लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ देखिए अब यहाँ देते हैं 2 रेशियो 7, ठीक है, और यहाँ कुछ देते हैं B का मान यहाँ कुछ और 5 रेशियो चलिए 9 ले लेते हैं। अब कैसे करेंगे मेरे भाई? तो समझना, यहाँ देखिए तो बीबी तो उस वक्त एक रकम था, हो गया। यहाँ पे क्या बीबी एक रकम है? नहीं ना, बीबी एक रकम नहीं है, मतलब दिक्कत वाली बात है। चलो बीबी के एक रकम करते हैं, ठीक है। ये बी और बी का मान दोनों सेम सेम कर लेते हैं। तो सेम कैसे करेंगे मेरे भाई? हमको एबीसी पूछा गया, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ बी का मान 7 है, यहाँ का बी का मान 5 है, तो गड़बड़ है ना। चलिए इसको सही करते, क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम लीजिए, 7 और 5 कैल्शियम कत्ते 35, तो दोनों तो बताइए इसको 35 पुरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तकरा में 7 से गुना 5 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 35 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई? इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, और खाली 7 से गुना करें, दोनों में गुना करना पड़ेगा ना। तो चलिए 7 से गुना करते कितना होगा? 7 पचे 35 हो जाएगा, 9 सत्ते 63। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 7 पचे 35। अब हम बताए थे कि रेशियो में दोनों तरफ गुना करने पर एक ही संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हम कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए का मान कितने कर सकते हैं? ए बी सी निकालेंगे मेरे भाई तो 10 हो जाएगा। बी एक रकम है, बी एक रकम है तो मतलब लिख दीजिए यहाँ पर 35, और सी कितना है मेरे भाई? 63, लिख दे 63। ये तो बहुत वाला बात था, कर लिए, ठीक। अब थोड़ा अलग तरीका, तनिका अलग तरीका, यही क्वेश्चन लेते, चलिए यही क्वेश्चन। अभी यहाँ कितना है? 10 35 33 कटने वाला था, काट दी, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए इसी में थोड़ा सा और बाबू है, देखना थोड़ा सा और समझना। देखिए वही क्वेश्चन है, 2:7 5:9, एक अलग तरीका बताते हैं। अब क्या करना, एबीसी पूछा गया था, तो ए बी का मान पहले शुरुआत में करते हैं 2:7, यहाँ लिख दिया 2:7 लिख दिए इसके सामने में, चमक रहा है, चमकेगा। अच्छा बी रेशियो सी कितना है? 5:9, यहाँ लिखिए 5 और यहाँ लिखिए 9, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए करना क्या समझिएगा, आपको एबीसी निकालना है, इसका गुना ऐसे कीजिए, इसका गुना ऐसे कीजिए, और इसका गुना ऐसे कीजिए, ठीक है। और लिख दीजिए 5 दूनी 10, यहाँ लिखना 10, 5 सत्ते 35, यहाँ लिखो 35, 9 सत्ते 63, लिखना 63, यही आपका आंसर हो गया। इससे पहले भी वही आया था ना। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा अलग अलग टाइप का, तब बेहतरीन रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यही क्वेश्चन है समझना। ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो क्या ले ले
चलिए 11 ले लेते हैं, और बी रेशियो सी इजकल टू 5 रेशियो, चलिए क्या ले 7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डाटा ले लीजिए। अब हमको कहेगा कि ए बी सी निकालने के लिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए बी के मान पर यहाँ बैठा देते हैं, अभी जस्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस देख लीजिए 5 7, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, इसका गुना इससे किए थे कितना 15, 11 5 55 और 11 7 77, कटने वाला कुछ है नहीं। कोई ने कहा कि यहाँ सर 5 से कट रहा है दोनों से, लेकिन ये तो नहीं कट रहा है, तो नहीं होगा। जब काटना होगा तो सभी की संख्या को इक्यावन संख्या से काटना है, निकल अलग काट देना, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एबीसी हो गया ना, लेकिन यह क्वेश्चन में या कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, यही क्वेश्चन देते, कहते कि ए रेशियो सी निकालने के लिए क्या पूछता, ए रेशियो सी बताइए कितना है, ए रेशियो सी। तो सबसे पहले तो ये प्रोसेस आप पहले बनाते, एबीसी निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए तो ए का मान कितने है 15, सी का मान कितने है 17, तो ए का मान यहाँ लिखिए ना 15 रेशियो 77 77 हो जाएगा आंसर। लेकिन परीक्षा में इतना करेंगे, मतलब एग्जाम में अगर आएगा डायरेक्ट, अगर आपको ए रेशियो सी पूछेगा तो इतना नहीं करना है। देखिए आप यहीं से देख कर बता सकते हैं क्या करना है, चूंकि देखिए हमको ए रेशियो सी याद करना है ना, यहाँ से ए रेशियो सी कैसे आएगा, एक काम करते हैं हम ना, ए रेशियो बी को इसको देखिएगा गुना कीजिए, अपने आ जाएगा ए रेशियो सी, इसको गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए, बी बट्टा सी रेशियो को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इससे क्या देखिए बी भी खत्म हो रहा, यहाँ बचा कहते ए रेशियो सी ना बचा जी, ए बट्टा सी का मतलब क्या हो गया, ए रेशियो सी हो रहा है यहाँ से, तो ए रेशियो सी, यहाँ भी क्या करना था हमको, गुना ही करना था, यहाँ लिख देते हैं 3/11 गुने 5/7, 5/7। देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि ये इससे गुना हो रहा है, ये इससे गुना हो रहा है, अर्थात हमको अगर ए रेशियो सी रहेगा ज्ञात करने के लिए तो इतना झमेला नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है मेरे भाई कि बस आपको क्वेश्चन में इतना बात दिया ही रहेगा, बस ए का गुना इस 20 से कर दिया यहाँ वाला, ठीक है, 5 दिया 15 रेशियो 11 रेशियो 11 गुना 7 के 77, ये आपका ए रेशियो डायरेक्ट सी का आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट ब्लॉक डायरेक्ट पूछेगा ना, तो सभी का फर्स्ट से गुना सभी का लास्ट से गुना कर दीजिए, वही आपका ये आ जाएगा, ठीक है। बात को समझे। चलिए अब 3-4 गुना लेते हैं, तब और भी बेहतर रूप से समझेंगे, धैर्य बना खरीद देखते चलिए आप, कितना मजा आने वाला उस देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। चलिए देखिए आए क्वेश्चन, ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, चलिए बी रेशियो सी इक्वल टू कुछ मान ले, क्या मान ले, चलिए 5 रेशियो 4 मान लेते, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए एक और ले लेते बाबू, एक और लेते, चलो ए रेशियो, अच्छा सी रेशियो डी इक्वल टू क्या ले ले, चलिए 3 रेशियो, चलिए 3 रेशियो 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा, डी का मान क्या होगा, चलिए इसका मान पूछा गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखिए, हमको कई तरीका हम आपको बताएंगे, ध्यान देखिए इसका बहुत तरीका हम बताएंगे। पहले एक तो ये तरीका है सिंपली कि पहले आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान पूछे, तो डी तक का तो नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ लिख लीजिए इस प्रकार, ठीक है। एक आपको पता है ए बी सी, अगर मान लेते डी नहीं रहता जी, खाली ए बी सी पूछते तो क्या करते, देखिए करते नहीं, यहाँ लिखते 2 रेशियो 3, फिर बी रेशियो सी पूछता, अच्छा बी रेशियो क्या सी क्या दिया रखा है, बी रेशियो सी कितना है 5 रेशियो 4, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। इस 3 को तो कहता जानते हैं ना कैसे करते हैं, कर लीजिए 10 15 12, ये ए बी सी आ गया। अब हमको डी, अब हमको डी भी तो मान चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए सी डी का मान कितने है, ए बी सी का चले आया तो सी डी का अलग निकाल लेते हैं, सी का मान 3 डी का मान 2 है, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ रखिए 3, यहाँ रख दीजिए 2, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, इसका गुना इससे, ठीक है। चलिए 10 तिया 30, 15 तिया 45, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया तो लिखो हाँ, बात समझ में आया। चलिए आगे की ओर अब समझते हैं, इसी को हम अगला दूसरी विधि से बताते हैं, इसको मिटा दे क्या, मिटा देते हैं। अच्छा इसका आंसर करते हैं, तो कोना में लिख लेते हैं, ध्यान में रहेगा, बताएंगे कुछ और नियम हम बताते हैं। 30 रेशियो 45, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, 45 32 रेशियो 24, चलिए इतना आया था।
इसको रहता है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए दूसरा तरीका था, अब ये हम निकालने वाले, समझिएगा, बड़ा गौर समझिए। क्या कीजिएगा, ए बी लिख दिए, बी सी लिख दिए, एगो बच कत गया सी डी ना, लिखो सी डी कत्ते, सीधे 3 दूना लिखो 3, 6 सामने लिखो 3, डी सामने लिखो 2। अब क्या करो मेरे भाई, इस 3 के आगे डिब्बा खाली है ना, तो जिसके आगे जो डिब्बा खाली रहेगा ना, हम वही अंक को भरते जाएंगे, सभी भर दीजिए। यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिख दीजिए 3, कोई प्रॉब्लम, चलिए नहीं प्रॉब्लम। इससे पीछे क्या किए, 5 खाली, तो यहाँ लिखिए 5, यहाँ 4 है, उधर क्या खाली है 4, तो लिखिए यहाँ पर 4। इससे देखिए 3 है, इससे पहले भी क्या हो जाएगा 3, तो लिखिए 3, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी लिखिए 3, नो प्रॉब्लम। चलिए अब क्या कीजिए, ऊपर देखिए, डायरेक्ट नीचे गुना करके लिखते चलिए सभी को। या तो ऐसे आप कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना करके नीचे लिख सकते हैं, या तो ये, ठीक है, या देखिए, या तो आप गुना करिए, कितना देखिए 5 दूनी 10, 10 10 दिया 30, चलिए 30 हो गया, ठीक है, और 5 दिया 15, 15 दिया 45, लिख लीजिए 45। रेशियो 4 दिया 12, और 12 दिया 36, चलिए 36 हो गया, और 3 चौका 12, 12 दूनी 24। अरे भाई ये तो आ रहा, ये 32 कैसे आ गया था उस वक्त यहाँ पे, अरे मेरे भाई यहाँ 32 लिखा गया कि 36 था उस वक्त, तो कहीं गलती किए होंगे हम, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। हालांकि यहीं पर 4 तिया 12 12 36 होना, हाँ यहाँ होना चाहिए था, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया गुना करने में, चेक लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए तो ये आप मेरा आपका आंसर हो गया, कहीं से कोई प्रॉब्लम। अगर कटने वाला है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे कि हमको दिख रहा है कि सबको सब 3 से कट रहा है, नहीं 3 से कट रहा है जी, 3 से कट रहा है, 3 दहाई के 30, 15 तिया 45, और 12 तिया 36, और 3 8 के 24, यही आपका आंसर। अगर कुछ कटने वाला है अब नहीं कटेगा कुछ, ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर हुआ, ठीक है। लेकिन गुना करने वाला जखनी गुना कीजिएगा ना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे सब गुना करके लिखिएगा, उस वक्त एक बार ध्यान दीजिएगा कि कुछ कटने वाला होगा ना, एगो टर्म सब काट सकते, जैसे कि हमको देखो यहाँ 3 है, 3 एकम 3 कहीं भी काट सकते हैं, इस टर्म में से कौन एगो 3 खोज लीजिए, एगो 3 मिला, इसमें भी 3 को मिल गया, कर लिए, कहीं भी ये भी काट सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी 3 खत्म, 3 एकम 3 खत्म, यानी यहाँ पे 1 1 बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो काटने आप गुना करिए, 5 दूनी 10 डायरेक्ट आ गया ना, और 5 तिया 15 डायरेक्ट आ गया, 4 तिया 12 डायरेक्ट आ गया, 4 दूनी 8 यहाँ डायरेक्ट आ गया, कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीका, गजब का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ध्यान समझिएगा, गजब का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या वो देखिए, अगला तरीका ये है कि मेरे भाई जरा समझना, जरा ध्यान समझना, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा जरूर, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना भाई तो समझ लेना, सवाल तो यूं यूं चुटकियों में उड़ाओगे। चलो देखते हैं, ए का मान कितना है 2:3 था, ठीक है, बीसी का मान कितना है 5:4 है, और सीडी का मान कितना है 3:2 है, कहीं से कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई नो प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम, चलो नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे करना यहाँ है, ये है, यहाँ देखिए बी का मान 3 है, यहाँ बी का मान 5 है, एक रकम नहीं है तब एक रकम करो, मतलब कि एक रकम अच्छा नहीं लगता है, यहाँ के बी का मान 3 है, यहाँ बी का मान 5 है, क्या काम चलेगा, काम एक काम करते हैं, अगर इसमें हम एलसीएम लेते जी, तो यहाँ पे 5 से गुना करते, और यहाँ पे कितना से गुना करते, इस सबों में 5 से गुना करते, में पूरा में कितना से गुना करते 3 से गुना करते, तो ये भी 15 हो जाता है, ये भी 15 हो जाता है, ठीक। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ सी का मान 4 है, यहाँ सी का मान कितने है 3 है, तो फिर ही बराबर नहीं होता जी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इस दोनों को बराबर करना होता, तो हम गुना करते, तो हम गुना करते हम, चलिए 4 से, अगर हम गुना करते 3 से, तो ये भी 12 हो जाता और ये भी 12 हो जाता, ये तो ठीक है 12 हो जाता। लेकिन मेरे भाई जरा ध्यान से यहाँ देखो, ये तो 12 तो यहाँ तक पूरा जाता, लेकिन ये जो इस दोनों को भी तो बराबर करना था, ये जो 3 जो है, ये वाला 3 इसमें से दे दो, ये कितना था 3, देखो यहाँ पे था 3, तो यहाँ पे था कितना 3 था, 3 तिया 9, तो सबों में दोनों तरफ दोनों गुना करो, यहाँ वाला यहाँ तो 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इस पूरा में 9 से गुना कीजिए, लेकिन 9 से गुना किए तो 9 5 45 हो जाता है, यहाँ था 15 तिया 5 तिया 15 ही हुआ, इसमें कितना दे के ये भी 45 पर जाता, 15 तिया 45, एक वाला 3 दे दो, और यहाँ वाला जो 3 था, मतलब कि यहाँ जो 3 आया था सबों में तो एक में दे दिए, देखिए नहीं समझे, फिर समझाते हैं, देखिए बिल्कुल समझिएगा। देखिए क्या करना है,
सो समझिए, यहाँ क्या किए, दोनों को पहले बराबर करना चाहे, ठीक है। बराबर करने के लिए कितने से गुना, एकरा में 5 से गुना, एकरा में 3 से गुना, बुझे लाया। चलो अब ये दोनों को बराबर करते, यहाँ देखिए C4 यहाँ C3 है, बराबर नहीं, बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एकरा में करिए आप, देखिए ये वाला अगर 3 एकरा में चला जाता, ये वाला 4 अगर एकरा में चला जाता तो मेरा बात बन जाता, ठीक है ना, 12 हो जाता। लेकिन ये जो 3 एक्स्ट्रा जो आया ना, ये 3, ये सब हम दे दो, ये 3 फिर दोबारा देना पड़ेगा। ये 3 जो है ना हटा करके 3 फिर एने लिख देते, 3 गुना एने लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 सब हम देना पड़ेगा, यहाँ 3 एगो यहाँ वाला 3, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, मतलब कि 15 से गुना काम करना। तो 15 दूनी 30 लिख दीजिए, बात खत्म। यानी कि 15 देखिए ना, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, सब हम 45 से 45 पड़ेगा। कैसे देखो, देखिए ना 15 तिया 45 पूरा, 9 है, 9 5 45 पूरा, देखिए ना यहाँ पे, हाँ ये तो हुई है, बी भी एक रकम है, तो बी का मान कितना हो गया यहाँ से 45, और सी का मान कितने 3 तिया 9 था ना, यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36 से भी आ रहा, 3 तिया 9, 9 चौका 36 से भी 36 आ रहा, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 से 12 से गुना किए तो 12 दूनी 24, ऐसे भी आ सकता है। कैसे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे कॉन्सेप्ट अब हम समझते हैं, ठीक है। ABCD का मान निकालना। अच्छा एक सेकंड, यहाँ क्वेश्चन रहता है, यही क्वेश्चन है, कहता कि इतने नहीं कहेगा, ये क्वेश्चन में कहा जाता कि डायरेक्ट इतने प्रकार देता है A B से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कहता कि A रेशियो डायरेक्ट D निकाले, मतलब पहला टर्म का रेशियो अंतिम बड़ा टर्म का कहता निकालने के लिए, तो कुछ नहीं, सब का शुरुआत वाला से गुना करके नीचे लिख दीजिए, इसका वाला गुना करके नीचे लिख दीजिए, बात खत्म। यानी गुना कीजिए, देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30 हो जाता, रेशियो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यही आपका आंसर आ जाता। बात को समझे। इसको आप चाहे काट भी सकते हैं, देखिए 3 एकम 3 खत्म, 2 2 खत्म, 5 4 आ गया, ठीक है, डायरेक्ट 5 4 आ गया। ऐसे भी कहा, देखिए 5 4 नहीं आ रहा ना, 6 से काट रहे हैं तो 5 4 ऐसे भी आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, गजब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। धैर्य बना के देखते रहिए, आपको हम पूरा बोले ना खतरनाक रूप से बताएंगे। थोड़ा मिटा लेते हैं, चलिए क्या बताए थे, हाँ अब समझिए क्वेश्चन। अब ये रहेगा मेरे भाई, मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ 2A, कितना लिखा हुआ 2A बराबर है 3B बराबर है 4C, मान लेते हैं, ठीक है। तब पूछे तो बताइए A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू व्हाट, ABC का मान पूछेंगे क्या होगा। तो क्या कीजिए, यहाँ पे चूंकि देखिए 2A बराबर है 3B क्या, 3B बराबर है 4C क्या, तो मतलब कि सब एक दूसरे के बराबर है। तो हम मान लेते कोई भी डाटा मान लीजिए, दुनिया कोई भी मान लेते एक है, यहाँ पर न कुछ तो कोई, या तो के मान लीजिए कांस्टेंट, नहीं तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक के बराबर, क्योंकि के मानेंगे सब कट देवे करेगा, हम यहाँ एक मान लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, एक मान लेते हैं। तो यहाँ से अब एक बराबर कहते हैं कि 2A करेंगे एक के बराबर, 3B को एक के बराबर, फिर 4C को फिर एक के बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C जब करेंगे तो 2A बराबर एक करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से 1/2 रेशियो, यहाँ से कितना निकलेगा 3B को एक के बराबर करेंगे तो कितना निकलेगा B का मान 1/3। अगर हम C को निकाले हम 1/4 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करना सिखाएं कि नहीं सिखाए, सीख लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए करना ये है, पहले तो देखिए तरीका छुटका वाला बताते हैं। एक तो ये तरीका है कि सभी कैल्शियम ले लीजिए, ठीक है, 2 3 4 कैल्शियम कत्ते 12, तो सभी में कितने कर दीजिए 12 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो 12 से गुना के 6 दूनी 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, बस यही आपका आंसर हो गया। बात को समझे। ऐसे भी बेजोर बात करना होगा, मतलब क्या अंतिम काटना पड़ेगा, वैसे एलसीएम ही ले लीजिए, यही ज्यादा बेहतर रहेगा, एलसीएम हम कहीं ले लीजिए, ठीक है। तो ये किसका एलसीएम कितना हो गया, यहाँ समझिएगा। तो ये आपको दूसरा तरीका बता रहे, मतलब कि इसको ऐसे बना सकते, 4 तिया 12 होता है तो 12 का गुना 1 से करो तो 12 हो गया रेशियो। फिर ये 3 को छोड़ दो, 4 का गुना 2 को 4 दूनी 8, 8 एकम 8, यहाँ लिखो 8 रेशियो। फिर 4 को छोड़ दो 2 तिया 6, 6 एकम 6 हो जाएगा। इसको काटो, फिर से वही बात आ जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। इससे अच्छा कैल्शियम में ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका, एक और तरीका क्या,
जरा ध्यान समझिएगा मेरे भाई। यहाँ पे अभी एक नहीं था जी, इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही था रे। चलो देखिए करना क्या है, 2a बराबर 3b बराबर 4c है ना। इसको क्या कीजिए, हम मान लेते हैं, अब मानना वहां पर एक माने थे, और जब मानना ही है तो कुछ बेहतर मान लेते हैं ना। जब मानना ही है तो कुछ बेहतर मान लेते हैं। क्या मानेंगे समझिए, 2 3 4 है ना, इसको मान लो एलसीएम कत्ते 12 ना, तो 12 मान लेते हैं, डायरेक्ट कीजिए 12, इससे और शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है 12 मान लिए, तो 2a बराबर अगर 12 करेंगे बाबू रे, तो a का मान यहाँ से ABC निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, 2a बराबर अगर 12 कहेंगे तो कितने बार में, 6 बार में, तो लिखो 6 डायरेक्ट, 3 चौके बाद तो लिखो 4, लिखो 4 तिया बाद तो लिखो 3, बस हो गया। यही तो मेरा आंसर था, उस वक्त भी तो यही था ना, उस वक्त भी यही ना था जी, बिल्कुल था। चलिए अब आगे की ओर समझते हैं, धैर्य बना कर रखिए, एकदम मजा आने वाला है, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। देखिए क्वेश्चन का तो यूं यूं और चुटकी उड़ाइएगा आप तो। बस धैर्य, अभी थ्योरी चल रहा है, ठीक है, थ्योरी समझा रहे हैं एकदम प्रेम से, तो बढ़िया समझ लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या लेवल इस क्वेश्चन को हम देने वाले हैं। ठीक है चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको भी मिटा देते हैं, क्या लिखे नहीं स्पेस ले रहा। चलिए अब मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है a/3 मान लेते हैं, रेशियो b/4 मान लेते हैं, c/5 मान लेते हैं, कुछ भी। तब पूछेंगे कि a/b/c क्या है, बताओ मेरे भाई, है ना। तो कुछ करना नहीं है, नीचे में कुछ नहीं है ना, अच्छा नीचे में जो भी, ऊपर में कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा, कोनो नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा तो और का काम आसान हो गया, मान लेते हैं डायरेक्ट एक, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 एकम, देखिए पहले ABC यहाँ लिखियो, गुना करो, 3 एकम 3, यहाँ लिखो 3, रेशियो 4 और यहाँ लिख दो 5, बात खत्म, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ये का मान 3 हो गया, बी का मान 4 हो गया, सी का मान डायरेक्ट 5 हो गया। कोई इसका प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं, यही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा पलट देते, थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा क्या करना है समझिए, यहाँ लगाते हैं 2, यहाँ लगाते हैं 3, यहाँ लगा देते हैं कुछ, मान लीजिए चलिए 7 लगा देते हैं, इसका प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, क्या कीजिए, ये 3 लिखा हुआ है जी, 3 लिखा हुआ ABC ना निकालना है, ABC, ध्यान समझिएगा, आपको ABC निकालना होगा ना, तो इन्हें तो मान लेते हुआ एक है, प्रत्येक तरीका समझिए, ABC निकालना होगा, है ना, ABC हमको निकालना है। क्या करेंगे, इसके कांस्टेंट जो 2/3 दिख रहा है ना, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, ओका पलट के पार लिख दो, बात खत्म, लिख दो, 4 ऊपर में 3 लिया में, 5 ऊपर में 7 लिया में, लिख दिए। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ नहीं का सॉल्व करना बहुत सिंपल हो गया, नहीं हो गया जी, बहुत सिंपल। देखिए 2 3 7 का ले लीजिए एलसीएम, कत्ते, तो दोनों 3 7 का 7 या 21 21 दुनिया 42, तो लगो मार लगा दो, 42 से गुना कर दो। अब 42 से गुना करेंगे ना तो 2 से कटेगा मेरे भाई 21 बार में ना, तो 21 का गुना फिर 3 से करना भी पड़ेगा, तो इसका गुना से करेंगे ना जी, तो 21 बार में खत्म है, 21 तिया 43, 3 से कत्ते बार में, तो 14 तिया 42 ना, तो 14 तिया 42, लेकिन 14 का 4 से गुना करें 14 का 56, फिर 7 छक्का 42 है ना, 7 छक्का ने 42, तो 6 पंचे 30, यही आपका आंसर। इसको काटना होगा तो आप काट भी सकते हैं, कैसे कटने वाला तो नहीं लग रहा हमको, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर। कैसे कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या, कठिनाई, खुजली नहीं ना। चलो ठीक है आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये है, अच्छा इसको और भी तरीका है करने का, बताएं कि ना नहीं, ऐसा ही कर लेना, ज्यादा क्या बेसिक सीखिएगा। चलिए बेस्ट कौन सा हमको लगता है यही ठीक ठाक है, रहने दीजिए। आप शॉर्ट करना चाहिए तो उसका भी डायरेक्ट एलसीएम मान लीजिएगा, ठीक है, मतलब ऊपर वाला कैल्शियम मान करके डायरेक्ट कर लीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए आगे हम समझते हैं, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा उसको समझिए मेरे भाई। अच्छा एक सेकंड, एगो चीज हम बताना भूल गए, कि जैसे हम मान लेते हैं कि A/B का मान 2/3 लिए थे, मान लेते हैं कोई भी, B/C का मान लेते हैं ना 4/15, चलिए 15 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए लेते हैं इसको। अगर ABC अगर निकालते हमको कहूँ से पूछता है क्या, A/B/C का मान बताइए, तो ABC का मान क्या लिखते हैं, A लिखते हैं यहाँ, B लिखते हैं यहाँ,
इसको सॉल्व करें तो 2:3। वैसे तो हमको दिख रहा था आंसर दे देंगे, लेकिन आपको समझाना के लिए बता रहे हैं। देख लीजिए 4:15 था, दे दीजिए इसको। 4 दूनी लिखिए 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। आंसर कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए ये तो आपका आंसर आ गया ना यहाँ से जी। अरे यहाँ से आ नहीं गया? आ गया। ठीक, कटने वाला तो काट दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। या तो आप बाय ऑप्शन यूज करो, ठीक है, बाय ऑप्शन। ऑप्शन से इस ऐसे सवालों को ना यूं चुटकी में सीधा ऑप्शन देखो, मारो आंसर, बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दुनिया सवाल सॉल्व करती है और मैं सवालों से खेलता हूँ मेरे भाई, सवालों से खेलता हूँ। देखो कैसे ऑप्शन, मान लेते कि कुछ ऑप्शन दे दिए, कुछ तो रहा होगा ना ऑप्शन। चलिए ऑप्शन दे दिए, चलिए 12:15 दे दिए मेरे भाई, और 8 दे देते हैं, 8, 12, 15 दे देते हैं। ठीक है, 12, 8, 15 दे देते हैं। और क्या दे दिया, और कुछ बोला ना 15, चलिए 15, 8, 12 दे दिए। ठीक है, 4 गो ऑप्शन है, इनमें से कौन ऑप्शन सही है? चलिए ऑप्शन चेक करने के लिए कहे है ना, तो ऑप्शन देखिए इसे समझिएगा, जो यहाँ पे ए बी का यहाँ रेशियो है ना 2:3, वह ऑप्शन में भी आंसर भी जो आएगा ना उसका अगर ए और बी का अनुपात निकालेंगे उसका केवल, तो वो 2:3 में होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ देखिए 2:3 में हो रहा है क्या? चेक करो तो काटेंगे तो बहुत, 3 चौका 12, 3 5 15, नहीं होगा, पहले छट गया, बात खत्म, नहीं खत्म हो गया जी। देखिए ना यहाँ पर 4 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 है, नहीं होगा, छोड़ दो हटाओ। यहाँ देखो इसको काट देखते हैं, ये तो हो गया, ये तो हो जाएगा क्योंकि यही निकालवे के। चेक कर लेते क्या दिक्कत है। 2, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आपको मन में शंका होगा कि सर ये 2:3 हो गया, इहो में 2:3 होता तब, है ना, माने तो यहाँ 15 नहीं रहेगा, कुछ और ही रहता जी, यहाँ माने तो कुछ और ही रहता, माने तो 16 ही होता, माना कि तो क्या नहीं, अभी अभी 15 नहीं थे। चलिए इसी में कुछ कर दे जी, मैं चलिए इसी को कर देते हैं, 8:12 लिख देते हैं, इन्हें कुछ अलग दे देते हैं। चलिए ना हम माने थे 20 दे देते, चलिए 20 दे दिए। इसको भी काटिए, देखिए इसको काटिएगा तो कितना का, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, नहीं मिल गया, लेकिन अब आंसर कौन होगा चेक करना, तो कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे भागते हैं ना। है देखिए ना 20 के रेशियो तो कत्ते आ गया, दो मिल गया, तो 20 चेक करो, 20 का 4 5, 4 15 था क्या? ओह चलिए इसको हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, 15 नहीं 5 मान लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ 5 था। चलिए अब यहाँ समझिए, तो यहाँ देखिए कितना है, 20 ही 4:5। तो देखिए 20 काटिए तो 4:5 हो रहा है कहीं पे, 4:5, 4:5 यहाँ देखिए तो 4 यहाँ 5 मिल रहा है, 4:5 नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी 4:5 नहीं मिलेगा, हाँ यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए ना 3 चौका 12, 3 5 15, 4:5 मिल गया ना, तो यही आपका आंसर हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। कहीं से कोई प्रॉब्लम? चलिए नहीं प्रॉब्लम है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, इस पर आप सवाल क्या आता वो समझिए। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा उस पर डिस्कस थोड़ा करते हैं। माने थे ए रेशियो, चलिए ए रेशियो बी का मान हम दे देते 2:3, ए रेशियो बी का मान कितना दे दिए 2:3। अब हम पूछेंगे तो बताइए कि 2a + 3b बट्टा 5a माइनस में 2b लिख देते हैं। ठीक है, अब एक मान कहीं निकालने के लिए तो सिंपल है, देखिए a बट्टा 20 को नहीं कर सकते हैं जी, 2/3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप a का मान रखिए 2, b का मान इसमें रख दीजिए 3। ठीक है, इसमें रखिएगा तो कितना आएगा, 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस और 3 दूनी 6 बट्टा बी का मान 3 है, बी का मान 3 नहीं रखे इसमें, हाँ 3 तिया 9 था, सॉरी। यहाँ देखिए फिर रखिए 5 दूनी 10 माइनस, फिर यहाँ पे रखिए 3 यहाँ पर। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस में 6 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है अनुपात, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन है, ए रेशियो बी का मान हम देते 2:3। ठीक, लेकिन समझिएगा, अगर हम यहाँ देते 2a² प्लस में b, यहाँ देते हैं 5a³ माइनस में देते
3b। तब पूछेंगे बाबा अरे का मान कितने होगा अनुपात बताइए। तो इन्हें कोशिश कीजिएगा कि ए का मान यहाँ रखिएगा 2, बी का मान, ये बात तो सही है, तो होबे करेगा, लेकिन इनमें नहीं रखेंगे मान। किया नहीं रखेंगे तो मेरे भाई इसलिए नहीं रखेंगे, अगर ए का मान यहाँ पर रखते हैं 2, बी का मान रखते हैं यहाँ पर 3, ये तो रेशियो में है। देखिए यहाँ पर पावर दोनों का सेम है क्या? पावर सेम नहीं ना है, तो पावर सेम नहीं है तो कटवे नहीं करेगा, डाटा नहीं कटेगा, डाटा नहीं कटेगा तो हम ही फंस जाएंगे, है ना। देखिए पावर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पे 1 है 2 है, ये पावर सेम नहीं है, सेम नहीं है तो नहीं कट पाएगा ना। इसलिए इसका आंसर जो होगा कैन नॉट बी डिफाइंड होगा। अब क्या कैसे तब समझा, देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 का यहाँ पर 2x का 3x मानेगा, ठीक है। तो अगर x लगाते हैं तो x आ जाएगा, यूं x आ जाएगा, यूं x आ जाएगा, इनमें x जो भी लेंगे तो x अगर कॉमन ले लेते हैं तो वह बात में बचेगा, या ऊपर में x कॉमन ले जाए, नीचे में अगर x कॉमन लेते फिर वह बात बचेगा जो भी था, जो भी कार्य होता है, ये x खत्म हो जाता यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम x मानते हैं, यहाँ तो नहीं खत्म होगा, कैसे जब चेक कर लेते हैं। यहाँ रखो अगर x रखते हैं तो यहाँ x² में आएगा, जो भी आए जो भी यहाँ जैसे 2x ना, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x² आ जाएगा, जबकि यहाँ पर b की जगह पे क्या था 3x, यहाँ लिखिए 3x। और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम रखते हैं 5 गुना a की जगह पे 2x, चूंकि क्यू है 2 का क्यू तो यहाँ 8 हो जाएगा, और x का क्यू रहने देते प्लस, यहाँ पर माइनस में है, चलिए माइनस 3b की जगह पे 3x लिख दीजिए, 3x का प्रॉब्लम। यहाँ देखिए यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो x² तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x² कॉमन नहीं करेगा, बहुत तो बहुत आप x कॉमन लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ भी आप x कॉमन लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एगो x बचेगा तो यहाँ पर 2 x बचेगा, फिर नहीं कटेगा, x कटवे नहीं करेगा, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये कैन नॉट बी इसका डिफाइनेशन हो जाएगा, ठीक है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। चलिए दिल थाम के बैठिए, बहुत ही मजा आने वाला है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है समझिए, क्वेश्चन ये है, गजब का क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा, बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ए रेशियो बी का मान हम मान लेते हैं, तो ये नहीं थोड़ा अलग लेते हैं, चलिए ए रेशियो बी प्लस सी दे दिए, ए रेशियो बी प्लस सी का मान चलिए ले लेते हैं 8:17, 8:17, ठीक है। और मान लेते हैं बी क्या मान ले यहाँ से, चलिए बी प्लस क्या ले लीजिए यहाँ से सी, नहीं रुक जाइए, यहाँ से ले लेते हैं ए प्लस बी और रेशियो, ठीक है, रेशियो ये दोनों एक बात है, रेशियो सी का मान क्या दे दे, चलिए क्वेश्चन अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, रुक जाइए ए रेशियो बी प्लस सी बराबर, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो अच्छा रहता है, खैर कोई बात नहीं, मन से क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं लग रहा, यहाँ ले देते बी, यहाँ लिख देते हैं सी, ए लिख देते हैं ताकि कुछ मैंने, चलिए ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, चलिए बी का मान 11 और ए सी का मान हम क्या दे दिए, चलिए 27 देते हैं, चलिए कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, चलिए यही दे देते हैं। अब हम पूछेंगे क्या इतना है, तो बताइए कि सी रेशियो ए प्लस बी का मान क्या होगा, सी रेशियो ए प्लस बी का मान क्या होगा, मेरे भाई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलिए इसका मान पूछ रहा है, सी रेशियो ए प्लस बी का मान कितना होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करें, इसको हम कह सकते हैं ए बट्टा बी प्लस सी, कोई प्रॉब्लम, इसको यहाँ लिखिए 8/17। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बी बट्टा ए प्लस सी का मान क्या लिखना चाहेंगे, 11/87 लिख सकते हैं, रख दीजिए। अब एक काम कीजिए, यहाँ से समझिए करना क्या वो समझिए, यहाँ देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना पुर रहा है, देखिए ध्यान से, चाहे इन दोनों को सब जोड़ लेते हैं, 18 मतलब सही 8 17 कितना हो जाएगा 25, चलिए 25 यहाँ पुर रहा है, ठीक है। अच्छा जबकि यहाँ पे देखिए तो बी और ए प्लस बी प्लस सी का मान जोड़ रहे हैं, कितने पुर रहा, देखिए जोड़िए तो 7 1 8 2 1 3 यानी कि 38 पुर रहा, थोड़ा डिफिकल्ट डाटा ले लिए ना, कोई बात नहीं, 38 पुर गया, ठीक है। एक काम करते हैं, अब दोनों तो यहाँ पर बराबर रेशियो है नहीं है मेरे भाई, रेशियो बराबर नहीं है, तो रेशियो बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों क्या लेते हैं एलसीएम,
38 और 25 कैल्शियम कितना? 38 और 25 कैल्शियम तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, चलिए गुना होगा, नहीं तो 25 गुना 38 तो रहा होगा ना। चलिए ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई कि इसमें हम कर देते हैं 38 से गुना, ठीक है, और इसमें हम कर देते हैं 25 से गुना, ठीक है। तो 25 से गुना करें तो देखिए ये 27 गुना 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 गुने 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 गुना 38, 8 गुना क्या हो जाएगा? 38। तो चलिए मेरा ए का मान यहाँ पे कितना आ गया? अच्छा एक सेकेंड, अगर हम 38 का गुना कर रहे हैं, 25 गुना 38 होता कितना? पहले निकाल देखिए, 25 अठे 200, ठीक है, और 25 तिया 75, 75 और 20 कितना होता है? 95। चलिए 95 यानी कि 950 हो रहा है। यहाँ देखिए ये जो 950 आया है ना, यहाँ से ये सभी संख्याओं का योग आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया योग, ठीक है। कितना आया? 950। ये तीनों संख्याओं का योग है, a प्लस बी प्लस सी का मान यही आ गया आपका 950, ठीक है, जो हम लिए थे। तो यहाँ देखिए ये 38 से गुना किया बराबर करने के लिए, क्यों 25 से गुना किया, चलिए इतना पूरा गया। तो अब जो यहाँ से a का जो मान आएगा ना, वह a का मान 8 गुना 38 होगा, और b का मान जो यहाँ होगा ना, वह 11 गुना 25 होगा। इसका मान सॉल्व कर लेते इतने कितने होगा? 88 64 के 4, 8 के 24, और 24 6 कितना होता है? चलिए 30 हो गया, 304 हो गया ए का मान। और बी का मान देखिए 11 गुना 25 के 25 से कम, इसका मान यहाँ लिख रहे थे 25 से कम 25, और 25 का फिर 25, 25 2 70, यानी कितना आ गया? 275। देखिए ए का मान यहाँ से 304 आ रहा, बी का मान 275 आ रहा, तो क्या आप सी का मान नहीं निकाल सकते हैं? कैसे? देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान तो 950 है ही, और ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ लेते हैं और तीनों में से घटा देते हैं। दोनों को जोड़े 5 4 9, यहाँ घटा लेते 5 4 9 7, यहाँ 7 लिखिए, और 3 2 5। चलिए अब यहाँ से घटा लीजिए, ये जो मान आएगा ना मेरा, यही आपका सी का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए घटा लीजिए, 10 में से 9 गया 1, दिख रहा है कि नहीं? हाँ चलिए दिख रहा। 10 में से 9 गया 1, ये हो गया आपका कितना? चलिए 4 में से 4, फिर 14 में 7 गया तो 7, और फिर घटा लीजिए यहाँ पर 8 में से 5 गया तो 3, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये आंसर नहीं, मतलब ये सी का मान आ गया, ये सी का मान हो गया, ये बी का मान, ए का मान, और यहाँ आपकी पूछा गया सी रेशियो ए प्लस बी ना, सी रेशियो ए प्लस बी ना पूछा गया, तो सी का मान यहाँ पे इसमें यहाँ पे रख दीजिए मान सी का, ठीक है, यानी कि 371 रेशियो। अब ए प्लस बी दोनों को जोड़े थे तो कितने आया था? जस्ट जोड़े थे जी, ए प्लस बी कहाँ गया जाए यहाँ, है देखिए 579, यही आपका आंसर हो गया। कहीं से कोई प्रॉब्लम? देखिए भाई इतना डाटा हम डिफिकल्ट ले लिए हैं, इसलिए काटकुट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन अगर आपको जो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ना, बहुत ही सिंपल आएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। चलिए हमको लगता है कि आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम आपको प्रपोर्शन यानी कि समानुपात के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जाते जाते हम यही कहना देना चाहेंगे कि मेरे भाई हताश कभी मत होइएगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है, हमें अपनी चीज को छोड़नी नहीं चाहिए। अगर हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, जम के पहले तैयारी कर लीजिए, नहीं हुआ जिंदगी बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी बहुत बड़ा चीज नहीं होता, ठीक है। पढ़ाई लिखाई हमेशा करते रहिए, पढ़े हुए लिखे रहिएगा, तभी आपका समाज में वैल्यू एक बनता है। देखिए नौकरी का मतलब ये नहीं कि हम पैसा कमाना, ठीक है, नौकरी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक ही मकसद है कि पैसा कमाना। एकमात्र नौकरी करने का मतलब एकमात्र पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि एक आप स्टूडेंट है ना, तो आपके ऊपर एक चैलेंज होता है, समाज के ऊपर प्रति एक चैलेंज ही आपके ऊपर आ जाता है कि नहीं हम इस चीज को करके दिखाएंगे, ठीक है, एक सम्मान के लिए भी किया जाता है, ठीक है। देखिए आप आसपास में जिसके पास देखिए नौकरी कीजिएगा तो आप बहुत बड़ा बंगला तो नहीं बना सकते हैं, बहुत सारा धन दौलत नहीं कमा सकते हैं, लेकिन एक बात है कि देखिएगा ना, एक बिजनेसमैन कहीं पे जाता है और आप एक नौकरी करने वाला कहीं पे जाता है, तो वहीं पे सेम जगह आप देखिएगा, जो नौकरी करने वाला व्यक्ति रहता है ना, सरकारी नौकरी, उसको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि उसको जैसे सम्मान मिलता है, क्योंकि वो कंपटीशन को पार करके जाता है, बहुत ही स्ट्रगलिंग करके जाता है। बात को समझ रहे हैं? चलिए हम विशेष नहीं कहेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लगातार आप हमसे बने रहें।
ठीक है, इसी तरह प्रकार से कैसा लगा बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा वीडियो आपको। थैंक यू, धन्यवाद।